हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। रविराज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों का झारखंड पढ़ाने वाला झारखंड के एमसीक्यू और मैं ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ाने वाला हूं। आज उनका एमसीक्यू कराने वाला हूं जो एक अपने कार्यकाल में और अपने में एक बहुत ही क्रांतिकारी व्यक्ति और नेता के रूप में जाने जाते हैं, जिनको आज हम लोग भगवान के नाम से भी जानते हैं। भगवान के नाम से भी उनको संबोधित किया गया है। उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पे हमारा राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है और स्थापना दिवस भी हमारा राज्य का स्थापना भी उसी जन्म दिवस के अवसर पे हुआ है, जिनका नाम है भगवान बिरसा मुंडा। आज मैं बिरसा मुंडा के व्यक्तित्व के बारे में, उनके बारे में बताना चाहता हूँ कि बिरसा मुंडा कौन थे, कैसे व्यक्ति थे और वो अपने ज़िंदगी में अपने क्रांतिकारी आंदोलनों के साथ क्या क्या किए और कैसे अपने झारखंड राज्य को अलग करने में, बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए। चलिए चलते हैं, हम आज उनके बारे में बताता हूँ। भगवान बिरसा मुंडा, सबसे पहले भगवान बिरसा मुंडा का जन्म किस स्थान पे हुआ था आप लोग को मैं बता दूं। भगवान बिरसा मुंडा खूंटी जिला का रहने वाले थे और खूंटी जिला के एक उलिहातू नामक गांव था, वहीं पर उनका जन्म हुआ था। और आगे चलिए, मैं बिरसा मुंडा का जन्म किस जिले में हुआ था। मैं अभी बताया हूँ कि बिरसा मुंडा का जन्म किस जिले में हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म खूंटी जिले में हुआ था। बिरसा मुंडा के पिता क्या नाम था? बिरसा मुंडा के पिता का नाम सुगना मुंडा था। बिरसा मुंडा का जन्म किस तिथि को हुआ था? मैंने अभी बताया था, उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर आज झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी में हुआ था और हमारा झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ। जब झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था तो उस समय एक संपूर्ण बिहार था। झारखंड एक संपूर्ण बिहार था और बिहार से ही अलग होकर के एक झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था, जिसका बिहार के संपूर्ण राज्य का 46% यानी 46% भूभाग को काट करके, लगभग 46% भूभाग को काट करके एक झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। और झारखंड राज्य का निर्माण ऐसे ही नहीं हुआ दोस्तों। झारखंड राज्य के निर्माण में हमारे बहुत से ऐसे क्रांतिकारी व्यक्ति, क्रांतिकारी नेता लोग का महत्वपूर्ण भूमिका रही कि आज हम एक झारखंड अलग राज्य का सपना देख पा रहे हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारा, अभी मैंने जिनके बारे में मैंने बताया कि मैं पढ़ाने वाला हूँ, भगवान बिरसा मुंडा, उनका भी बहुत ही योगदान रहा। उनका जन्म 15 नवंबर 1875 के खूंटी जिले के उलिहाती गांव में हुआ और एक अपने 15 साल की अवस्था में वो क्रांतिकारी योद्धा के रूप में जाने लगे और झारखंड राज्य को अलग बनाने में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। एक ऐसे क्रांतिकारी नेता थे दोस्तों भगवान बिरसा मुंडा। मैं कुछ इनके बारे में बताना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आगे एमसीक्यू कराऊंगा। कि अंग्रेजों को नाक में दम कर रखा था और दांत को खट्टे करके रखा था। न तो घर आ पाते थे और न ही वो किसी के पकड़ में आ पाते थे। कब कहाँ चले जाते थे, कब कहाँ रहते थे, किसी को पता नहीं चलता था दोस्तों। इसलिए अंग्रेज बहुत ही परेशान थे कि मैं इसको कैसे पकड़ूं,
तो मैं एक कहानी बताना चाहता हूँ भगवान बिरसा मुंडा के बारे में। भगवान बिरसा मुंडा अगर जब जब अंग्रेजों के हाथ में नहीं आ रहे थे तो उन्होंने एक चाल चली, और ऐसी चाल कि उस चाल से शायद उनके हाथ में भगवान बिरसा मुंडा पकड़ में आ जाए, और आए भी। उन्होंने अपने लोगों के द्वारा एक घोषणा किया कि जो बिरसा मुंडा को के बारे में हमें बताएगा उसको 500 रुपये का इनाम दिया जाएगा। और देखिए दोस्तों, और उनका चाल भी कामयाब हुआ दोस्तों। जब उन्होंने 500 रुपया का भगवान बिरसा मुंडा पर घोषणा किया कि जो इन्हें पकड़वाने में हम मदद करेगा मैं उसे 500 रुपये का इनाम दूंगा। उसी के बीच में जब भगवान बिरसा मुंडा चक्रधरपुर में एक विशाल जंगल जिसे जमकोई के नाम से जाना जाता, जमकोई के जंगल में वो रात में सो रहे थे, उसी वक्त स्थानीय लोगों ने इनकी सूचना अंग्रेजों को दिया, जिसके बाद भगवान बिरसा मुंडा पकड़ में आए और उनको जेल, रांची के जेल कारावास में बंद कर दिया। लगभग ये इनको फर्स्ट बार जेल जाने के बाद ये दोबारा इनका चक्रधरपुर के जमकोई के जंगल में पकड़ा जाता है, और इनको पकड़ने के बाद रांची के जेल में इनको कारावास की सज़ा होती है। फिर लगभग उनको इतना सताया जाता है, इनको इतना परेशान किया जाता है कि उनको आखिरकार तबीयत खराब भी हो जाता है, और इनको एक हैजा नामक बीमारी हो जाती है, जिससे इनकी मृत्यु रांची के जेल में ही हो जाती है। इनको भगवान बिरसा मुंडा की मृत्यु रांची के जेल में ही लगभग 9 जून 1900 ईस्वी को हैजा नामक बीमारी होने के कारण मृत्यु हो जाती है। और उनका नाम पे आज भी उनका जन्म दिवस के अवसर पे हमारा झारखंड राज्य अलग हुआ, उसी दिन से हम झारखंड का स्थापना दिवस मनाते हैं। दोस्तों, मैं उनके बारे में कुछ अपने अनुभव के आधार पे कुछ बताया हूँ, जो कि जहाँ हद तक मैं कोशिश किया हूँ, जो मुझे समझ में आया, जो मुझे जानकारी थी, मैंने आप लोगों के पास रखने की कोशिश किया। अब मैं आप लोगों को इनके बारे में इनका MCQ की तरफ ले चलता हूँ। चलिए, भगवान बिरसा मुंडा के पिताजी का क्या नाम था? मैंने अभी बताया था, इनके पिता का नाम सुगना मुंडा था। अब आगे देखिए, बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। बिरसा मुंडा का बचपन का नाम दाऊद मुंडा था। बिरसा मुंडा का बचपन का नाम क्या था? दाऊद मुंडा। आगे देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर, बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु कौन थे? तो बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु आनंद पांडे थे। बिरसा मुंडा के परिवार किस धर्म की उपासना करता था? ईसाई धर्म। बिरसा मुंडा का परिवार किस धर्म का उपासना करता था? ईसाई धर्म। ईसाई धर्म में प्रवेश करने के बाद बिरसा मुंडा का नाम क्या रखा गया? मसीहदास। ईसाई धर्म में जब प्रवेश किए थे बिरसा मुंडा, तो उस समय इनका नाम मसीहदास रखा गया था। अब आगे 9 नंबर का क्वेश्चन। किस वर्ष बिरसा मुंडा को ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया गया था? किस वर्ष बिरसा मुंडा ने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था? 1886 ईस्वी में बिरसा मुंडा ने कहाँ अपनी प्रारंभिक शिक्षा की? चाईबासा।
निम्न में से किसने बिरसा मुंडा को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की? जयपाल नाग। बिरसा मुंडा के परिवार किस पेशे से जुड़े थे? बुनकर। बिरसा मुंडा ने निम्न में से किस पंथ की शुरुआत की? तो बिरसा मुंडा ने बिरसाइत पंथ की स्वीकार की थी। आगे चलिए। बिरसा मुंडा किस पंथ की शुरुआत की थी? बिरसाइत पंथ। आगे, छात्र जीवन में बिरसा मुंडा किस आंदोलन से जुड़ गए? चाईबासा में के भूमि आंदोलन में 18 वर्ष की उम्र में बिरसा मुंडा ने उनमें से कहाँ के जंगल आंदोलन से जुड़े थे? चक्रधरपुर। मैंने बताया था चक्रधरपुर के जमकोई नामक एक जंगल था। अब आगे 25 नंबर क्वेश्चन, बिरसा मुंडा को 1900 ईस्वी में कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? बिरसा मुंडा को 1900 ईस्वी में कहाँ से गिरफ्तार किया गया था दोस्तों? मैंने बताया था चक्रधरपुर के कोई जंगल से गिरफ्तार किया गया था। अब 26 नंबर, 1900 ईस्वी में गिरफ्तारी के बाद बिरसा मुंडा को किस जेल में रखा गया था? बिरसा मुंडा को रांची के जेल में रखा गया था। अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी के लिए कितने रुपए का इनाम रखा था? मैंने ये भी बता चुका हूँ दोस्तों, 500 रुपये का इनाम रखा था। बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? मैंने ये भी लगभग बता दिया था कहानी के माध्यम से। 9 जून 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई थी। आगे, बिरसा मुंडा की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो बिरसा मुंडा की मृत्यु रांची के जेल में हुई थी। बिरसा मुंडा की मृत्यु कैसे हुई थी? बिरसा मुंडा की मृत्यु कैसे हुई थी? तो हैजा नामक बीमारी के कारण बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई थी दोस्तों। मैंने अभी बताया था आप लोगों को। अब आगे, इस क्वेश्चन इतना ही पर समाप्त होता है दोस्तों। आज बिरसा मुंडा के बारे में, जीवनी के बारे में मैंने कुछ आप लोगों को बताया जो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और MCQ को आप लोगों अच्छे से 2 से 3 बार इसको वीडियो को देखेंगे, ये खुद ब खुद याद हो जाएगा दोस्तों। मैं बिरसा मुंडा के बारे में, उनका जीवनी के बारे में आज बताया। मैं कोशिश करूँगा कि आगे ऐसे ही क्रांतिकारी जितने भी नेता हैं सबके जीवनी के बारे में मैं बताऊँगा। इसलिए इस चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सुझाव भी दें। कमेंट बॉक्स में हमें सुझाव दें कि मैं और किस क्रांतिकारी नेता के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में MCQ को लाऊं। अगर अच्छा लगे तो इस चैनल रविराज ऑफिशियल चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।